वेलकम टू कैशवेब। फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि प्राइस कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है। पॉइंट से मतलब है कि कोई भी सिग्निफिकेंट लेवल की एक सिग्निफिकेंट लेवल से दूसरे सिग्निफिकेंट लेवल तक कैसे प्राइस मूव करता है। देखो, ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि आपको ये समझ में आए कि प्राइस को कैसे रेट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करता हूँ और इस दौरान आपको मेरा ये जो ट्रेड है ये ट्रेड भी समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने इस ट्रेड को बनाया था। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से एक ब्रेक ट्रेंड ब्रेक दिखा था हमें। ओके ऑलराइट, सो हम इस वाले एरिया से स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर अगर देखोगे, मैं चार्ट को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, इस जगह से देखोगे तो प्राइस में हायर हाई लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर आ रहा था। यहाँ पर इसने अपने पिछला जो भी लो था लो ब्रेक करके नीचे आया था, राइट। अब इस जगह से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्राइस में क्या हुआ है, कैसे मूव किया है। अब देखो कि प्राइस हायर हाई फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर इसने लो बनाया था, एक लोअर लो का फॉर्मेशन किया था और स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक किया था। अब जब इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके एक नया लो बनाया, अब होना क्या चाहिए कि प्राइस ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस लेते हुए फिर से नया सप्लाई आएगा, एक नया लो फॉर्म करेगा, राइट। अब यहाँ पर वैसा कुछ हुआ नहीं है। प्राइस में क्या हुआ, एक नया फिर से हाई तोड़ दिया, राइट। जो कंटिन्यूएशन में था हायर हाई लो का, यहाँ पर इसने ट्रेंड नीचे ब्रेक किया था बट इसने फिर से कंटिन्यू करते हुए ऊपर जाकर इसने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर समझिए चीज़ों को, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जब प्राइस इस वाले हाई से ये लो बनाया था, फिर जब ऊपर जा रहा था, एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्राइस किसी ना किसी लेवल को हिट करने के बाद नया लो बनाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्राइस ने नया हाई बनाया। जब ये हाई बनाया उस दौरान देखिए कि ये हमारा हाई था जो कि एक रेजिस्टेंस होना चाहिए था। इस वाले एरिया पर जाने के बाद प्राइस काफ़ी टाइम यहाँ पर ट्रेड किया, एक रेंज बनाया है एज पर वाइकअप थ्योरी और पावर ऑफ 3 AMD के हिसाब से। यहाँ पर एक रेंज जो कि एक एक्यूमुलेशन वाला जोन यहाँ पर क्रिएट किया। उसके बाद प्राइस में ब्रेकआउट, एक मिनट, ये थोड़ा सा ओके। तो उसके बाद प्राइस में क्या हुआ, ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट जो है ये क्या है, ये हमारे लिए मैनिपुलेशन वाला फेज है। एंड उसके बाद क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी आया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जब प्राइस इसको ब्रेक किया था, ठीक है, अब जब ब्रेक किया तो हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो मिल गया है, ओके। अब जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, जिस कैंडल ने ब्रेक किया है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, मतलब इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया था। यहाँ पर आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है बट यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया था। उसके बाद प्राइस कंटिन्यू नहीं किया बल्कि प्राइस ने अपना इस वाले कैंडल का लो को ब्रेक किया। अब मैंने क्या बताया था, अगर कोई रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है उसके बाद कंटिन्यू नहीं होता है और जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया था उसका लो टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर से थोड़ा बहुत वीकनेस आ जाता है, राइट, जो कि एक तरीके से हम एक रेजिस्टेंस कंफर्मेशन के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब अगर ऐसा हुआ है तो प्राइस में क्या होना चाहिए, प्राइस नीचे अब नीचे गिरना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस ले लिया है। प्राइस नीचे गिरा है, प्राइस ऊपर से ब्रेक इनसाइड होने के बाद प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आया। नीचे आने के बाद इस जगह से प्राइस बाउंस किया। अब इस जगह से प्राइस बाउंस करने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर क्या हुआ था, जब प्राइस नीचे गिरा था तो एक इम्बैलेंस बनाते हुए नीचे आया। जब ब्रेकआउट करके ऊपर गया फिर भी फिर से यहाँ पर एक इम्बैलेंस बना, उसके चलते यहाँ पर एक BPR रेंज का फॉर्मेशन हुआ। और यही जो रेंज है इसके लिए एक रीज़न बना कि प्राइस फिर से अपना ये जो गिरते टाइम पर एक POI या फिर ऑर्डर ब्लॉक बनाकर आया था, यहाँ तक प्राइस को ले जा सके। और आप देख सकते हो कि प्राइस इसको टकराने के बाद प्राइस धीरे धीरे करके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक गया और इसको हिट करने के बाद प्राइस फिर से गिरना स्टार्ट किया। अब प्राइस कहाँ तक गिरेगा, क्योंकि देखो इस जगह से प्राइस यहाँ तक गया है तो कोई ना कोई डिमांड एरिया पर आने के बाद ही प्राइस ऊपर जा पाएगा। और डिमांड एरिया कहाँ पर है, ये डिमांड था जहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एंड इम्बैलेंस बनाते हुए प्राइस ऊपर गया था, राइट। तो ये वाला एरिया अभी भी विजिट नहीं हुआ है तो ये विजिट होना चाहिए। और इसके ऊपर से अगर जाना है तो ये वाला एक एरिया था जिसको हिट करके ऊपर चला जाना चाहिए था, लेकिन ये एरिया इसके लिए तो सपोर्ट बना कि प्राइस को ऊपर बाउंस करे। लेकिन ये जो एक सप्लाई एरिया बनाकर आया था, यही सप्लाई एरिया फिर इसके लिए रुकावट बन गया। प्राइस वहीं से फिर नीचे गिरना स्टार्ट किया। अब अगर नीचे गिरना स्टार्ट किया तो उसके लिए
कौन सा एरिया है जहाँ तक प्राइस आ सकता है, अभी बचा हुआ यही है, क्योंकि ये अभी तक पेंडिंग है और यहीं से ये वाला रैली स्टार्ट हुआ था। तो जो भी ऑर्डर्स मिलेगा इसी जगह पर ही अपना फिर से फिल किया जाएगा। प्राइस धीरे धीरे करके देखो नीचे आया, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आया एंड एग्जैक्टली इस जगह को जैसे ही हिट किया, हिट करते ही फिर से बाउंस, फिर प्राइस थोड़ा यहाँ पर साइडियो हुआ, साइडियो होने के बाद फिर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद एग्जैक्टली इसी वाले एरिया पर आने के बाद टच किया, टकराया, टकराने के बाद फिर से ये बाउंस किया। अब जब यहाँ से ये बाउंस कर रहा है वो कहाँ तक जाना चाहिए, वो यहाँ से अपना रैली को स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट कहाँ पर जाएगा, नेक्स्ट जाएगा जहाँ पर बाई साइड का लिक्विडिटी है। ये वाला जो एरिया था ये तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो इसका काम खत्म हो चुका है। अब इसके ऊपर कहाँ रहेगा, या तो ये हाई जो कि एक इक्वल हाई जैसा हमें दिख रहा है, इस इक्वल हाई के ऊपर का लिक्विडिटी लेगा, या फिर ये जो हाई है जहाँ से प्राइस नीचे ऐसे करके गिरा था, इस हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी रहेगा, जो बाई साइड का लिक्विडिटी है वहाँ तक प्राइस जाकर हिट कर सकता है। देखो प्राइस यहीं से उठना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके हायर हाई हायर लो बनाते हुए गया और एग्जैक्टली बाई साइड का लिक्विडिटी जो है उसको जाकर हिट किया। हिट करने के बाद प्राइस फिर से रिट्रेसमेंट में आया, और जब रिट्रेसमेंट में आया उस दौरान फिर से इसने अपने स्ट्रक्चर को डाउन साइड में शिफ्ट कर दिया। ओके, अब प्राइस इसको थोड़ा सा मैं भी इस जगह पर बड़ा करता हूँ। अब देखो यहाँ पर हिट करने के बाद प्राइस नीचे आया, फिर से यहाँ पर इसको तोड़ दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर हो गया। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद क्या होना चाहिए कि प्राइस अभी नीचे गिरना चाहिए, कोई ना कोई पीओआई तक, कोई ना कोई लिक्विडिटी एरिया तक आना चाहिए, बट वो कैसे आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा, वो फिर से रिट्रेस करते हुए आएगा। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगा, अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगा, अगर आपको ये समझना है तो आपको देखना होगा ये वाला रैली। इस रैली में हमें ये वाला एक एरिया दिख रहा है जो कि एक पीओआई बनाकर आया था, इम्बैलेंस भी अभी तक बढ़ा हुआ है, ठीक है। प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर गया, यहाँ तक जाते ही प्राइस फिर से नीचे आने की कोशिश करने लगा, लोअर लो हुआ। इस दौरान प्राइस यहाँ पर एक इक्वल हाई का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया गया है। यहाँ पर पीओआई भी है, लिक्विडिटी भी क्रिएट करके नीचे आया हुआ है। एंड उस दौरान यहाँ पर हमारे पास बहुत ही सिग्निफिकेंट एक प्राइस लेवल है जो कि 64422 का है, जो कि प्राइस जो ऊपर से नीचे आया था तब डेवलप करके आया था। अब देखो प्राइस धीरे धीरे करके फिर ऊपर गया एंड एग्जैक्टली इसी वाले लाइन को जब टकराया, हिट करते ही प्राइस में डाउन साइड का एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें देखने के लिए, एक इम्पल्सिव मूव हमें डाउन साइड में मिला। और इस इम्पल्सिव मूव के पहले वाला जो कैंडल होता है वो हमेशा एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। अब यहाँ पर नीचे आया हुआ है तो डेफिनेटली हम इसको रेजिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे, एक रेजिस्टेंस जोन मानकर ही चलेंगे, राइट। अब देखो प्राइस जब फिर से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, इसको टच नहीं किया, थोड़ा गैप छोड़कर ही प्राइस नीचे आया। इस दौरान क्या हुआ, फिर से लिक्विडिटी क्रिएट हुआ, प्राइस फिर ऊपर गया। इसी जोन को विजिट करने के बाद प्राइस में फिर से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव हमें देखने के लिए मिला। ये ट्रेड में नहीं ले पाया क्योंकि ये बहुत ही लेट नाइट भी किया। अगर आप देखोगे ये 2-2:30 बजे का टाइम है जब ये एंटी दिया था, तब मेरा ऑलरेडी सिस्टम ऑफ था। मैं लगभग 12:20-12:30 तक मैं इसको विजिट कर रहा था, जब प्राइस देख रहा था, जब प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद मैंने सिस्टम को ऑफ कर दिया, बट फाइनली ये इस जगह से हिट करने के बाद गिरा है। लेकिन पहले से ही ऑर्डर को मैं प्लेस करके नहीं रख सकता कि ऑर्डर को प्लेस कर दिया, स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, जो भी हो टारगेट प्लेस करके ऐसे ही छोड़ दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं पोजीशन को लेके जा सकता हूँ, बट एंटी मेरे आंखों के सामने होना चाहिए। एग्जिट कब भी हो जाए, मैं सिस्टम के सामने रहूँ ना रहूँ अलग बात है। पोजीशन मेरे ऑर्डर्स, मेरे ट्रिगर मेरे आंखों के सामने होना चाहिए, ताकि जब मैं सिस्टम को छोड़ूँ तो मैं अपने पोजीशन को थोड़ा बहुत मैनेज करके जा पाऊँ। तो वैसा कुछ हुआ नहीं, टाइम नहीं मिला, मैं सिस्टम ऑफ कर दिया, जिस वजह से ये रैली मैंने मिस किया। और आप देखो जब प्राइस यहाँ से गिरा तो प्राइस में फिर से स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ और ये कहाँ तक आ गया, ये जो एक लो बनाया था, यहाँ पर एक वीक बनाकर प्राइस ऊपर गया था। अगर मैं इस वाले वीक वाला जोन को लूँ तो हमारे लिए एक रिजेक्शन ब्लॉक बनता है। इसी को जस्ट टकराया, टच करते ही प्राइस ऊपर चला गया था, लेकिन इसके नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया, नीचे का लिक्विडिटी को पेंडिंग छोड़ते हुए प्राइस ऊपर गया, तो इसको लेना भी ज़रूरी है। अब देखो कि प्राइस जो ऊपर गया, यहाँ से बिना लिक्विडिटी लिए ऊपर जा रहा है, यहाँ तक गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पर जाने के बाद प्राइस टकराते ही प्राइस फिर से रिजेक्शन आया। और ये कौन सा एरिया है, ये
एक ब्रेकर ब्लॉक है। अब ये ब्रेकर ब्लॉक क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले एरिया को देखते हुए भी हमने इसको ड्रॉ किया था, इम्पोर्टेंस दिया था। अब इसको हिट करते ही देखो प्राइस इसको जैसे ही हिट किया, हिट करते ही रिजेक्शन आया और इसका जो पहले वाला कैंडल है, पहले वाले कैंडल का लगभग इसका जो बॉडी है पूरा इसने कवर कर दिया था। तो मैंने इसको 5 मिनट के चार्ट पर जाते हुए यहाँ पर एक एंट्री बनाया। अब इसको मैं 5 मिनट्स पर भी आपको दिखा देता हूँ कि एंट्री को कहाँ पर मेरा ट्रिगर हुआ। इस कैंडल में मेरा एंट्री ट्रिगर हुआ एंड उसके बाद मैंने इसी का जो लो है, जो सेल साइड का लिक्विडिटी था, इसे सेल साइड की लिक्विडिटी पर ही हमने हमारा इस पोजीशन को कवर कर दिया था। और जो पेंडिंग था लिक्विडिटी, अब देखो इस पेंडिंग लिक्विडिटी को अब जाकर इसने लिया, लेने के बाद फिर प्राइस ने बाउंस यहाँ पर दिखाया है। ओके, तो इसको इस जगह पर आना ही था, इसके नीचे आना ही था क्योंकि लिक्विडिटी पेंडिंग था। अब देखो लिक्विडिटी को लेने के लिए आया, उससे पहले प्राइस ऊपर गया, रिट्रेस करते ऊपर गया। कहाँ तक जाना था उसको, सबसे पहला एरिया तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक था एंड उसके बाद अगर ये ब्रेक हो जाता तो इसके ऊपर भी हमारे पास एक एरिया था कि वहाँ तक चला जाता, उसके बाद ही प्राइस गिर सकता था। तो पहला वाला जो एरिया है उसी एरिया पर जाते ही प्राइस में रिजेक्शन मिल गया। लिक्विडिटी क्रिएट भी हुआ था, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट होने के बाद लिक्विडिटी को हंड किया, क्रैप किया, कलेक्ट किया, करने के बाद प्राइस नीचे गिर गया और अपना नीचे का लिक्विडिटी लिया। अब प्राइस फिर से बाउंस करके इस जगह पर अभी ट्रेड कर रहा है। बाकी आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि प्राइस कैसे अपना जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसको विजिट करता है और उसको विजिट करने से पहले कैसे एक रीज़न बनाता है कि यहाँ से हमें बाउंस करना है, यहाँ से हमें ड्रॉप होना है। तो वो एरिया कौन कौन सा होता है, कैसे आपको उन एरिया को देखना है। सो अगर कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आपको जवाब दे पाऊँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।